विवेक यादव जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूं, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि हाँ मैं कैसे बिल्कुल, ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर बच्चा हम एकाग्रता पूर्वक अपने पाठ को, तो हमें लगता है कि फेल कैसे हम हो गए। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। स्वाध्याय हर चीज का 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता देंगे। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो। या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो, इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। नहीं तो बच्चा, अपने चैप्टर को हमें 1 साल दिया जाता है, 1 वर्ष दिया जाता है अपने चैप्टर को कंठस्थ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। कितनी पढ़ाई होगी। बिल्कुल, मतलब जिस विषय में लगो उस विषय में एकदम। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। तो हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं। अगर ये हो कि भाई टीचर कोई पक्षपात करता है तो बात अलग है, नहीं तो हम फेल क्यों हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरणन चूम ले, कौन सी उन्नति जो चरणन चूम ले। इसलिए हमें तो लगता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ऐसे याद किए हैं जैसे काका गागा नहीं याद किया जाता, ऐसे याद। उठते बैठते चलते फिरते जो पद है, पूरी 84 जी, पूरा सुधा निधि जी, पूरी सेवकवाणी, पूरी स्फुटवाणी, उसे जिस विषय में लगे तो अपने विषय में लगे, जिस विषय में लगे तो एकदम लगे। तो आप फेल कैसे हो गए। अपने विषय का ज्ञान आपको क्यों नहीं है। ऐसा तो कोई चैप्टर प्रश्न दिया नहीं जाता जो क्लास का ना हो। मान लो आप 12वीं में हैं तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आगे का दिया जाए। आप जितनी क्लास में पहुंचते जाएंगे योग्यता, उतना ही आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। हमारा माइंड बहुत विस्तार से है, अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के। तो ये सब पूरा आपको भर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रमाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर रहे हैं, उसको संभालिए। नहीं तो ये निराशा ऐसी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे, अभी बच्चे हैं ना, अब जैसे देखा कि जैसे इन्होंने कहा हमारे दोस्त सफल हो रहे हैं, तो दोस्तों के सामने नीचा, घर परिवार में जाने पर कि यार हमने यार इतने रुपए लगाए और तुम फेल हो गए, यार ठीक नहीं है। अब वो अंदर से इतना घुट जाता है कि उसे एक रास्ता दिखाई देता है। ऐसे कोटा में बहुत से बच्चे जो करते हैं, उसका कारण है कि उनको एक रास्ता नजर आता है कि अब मित्रों में कैसे जाऊं और घर के परिवार वालों को कैसे मुंह दिखाऊं। हर जगह ये आता है कि फेल फेल फेल, तो इससे अच्छा है कि हम कर लेते। कोई रास्ता थोड़ी है। आप भूत प्रेत बनोगे, फिर नाना प्रकार के और दुख भोगोगे। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों का सुधार करें। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद ना करें, गेम देखने में बर्बाद ना करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में ना पड़े, इस प्रपंच में ना फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है। बच्चा सब कुछ याद हो सकता है। तो आप निराश मत हो, संयम में चलो और आगे उन्नति को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि बराबर अवनति हार ही हाथ लगेगी, ऐसा नहीं है। आप प्रयासरत रहो। ठीक है।